नमः शिवाय। आप सभी को जैसे आजकल ज्ञात होगा कि एक विशेष प्रकार की रोग अवस्था उत्पन्न हो रही है जिसे डेंगू के नाम से कहा जा रहा है। और कहीं ये डेंगू के रूप में है, कहीं ये किसी वायरल बुखार के रूप में है और कहीं ये चिकनगुनिया के रूप में भी इसका एक नई बीमारी निकल के आ रही है। और इस समय किस प्रकार से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और सरलता से घरेलू उपाय द्वारा अपने आप को निरोगी भी रख सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। निसंदेह अगर किसी को भी जो है संक्रमण हो गया है, अति समस्या हो गई है, डेंगू का प्रभाव आ गया है, तो सर्वप्रथम आपको विशेष डॉक्टर की सलाह लेकर उपचार लेना चाहिए। लेकिन उसके अलावा हम अपने आसपास के वातावरण को कैसे इतना परिपक्व रखें, इतना प्रबल रखें कि इस प्रकार की समस्या हमें प्रभाव ना दे। निसंदेह उसमें स्वच्छता का तो ध्यान रखना ही होता है, लेकिन उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे आसपास के जो आभा मंडल है उसे और मजबूत करता है। ऐसे में दो प्रकार की कुछ बूटियां हैं जो बहुत आप अपने घर में अगर आप लगा देंगे तो बहुत बहुतायत में आपको उसका सकारात्मक प्रभाव मिलेगा। अगर आपको वैसे भी अगर कोई समस्या बुखार से संबंधित हो रही है, डेंगू से संबंधित हो रही है, प्लेटलेट्स घट रहे हैं, अपने प्राण शक्ति कमज़ोर पड़ रही है, पाचन क्रिया बहुत कमज़ोर हो रही है, ऐसी स्थिति में आप गिलोय का प्रयोग आपने सुना होगा। गिलोय का रस हो गया, पपीते के पत्ते का रस हो गया, तुलसी जी को उसमें मिलाकर, काली मिर्च के कुछ दाने उसमें पीस कर डालकर, इन 3-4 औषधियों को आप मिलाकर 1.5 गिलास पानी में उबाल कर जब ये पौना गिलास हो जाए तो इसको उतार कर जिस प्रकार से चाय का सेवन किया जाता है उस प्रकार से इसको थोड़ा थोड़ा कर पिएं, ताकि आपके जो प्राण शक्ति है वो प्रबल रहे और जितनी प्रबल आपकी प्राण शक्ति होगी आपको उतनी निरोगिता प्रदान करेगी। ये तो एक सरल तत्व था जो आजकल आप कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले एक बहुत सरल तत्व है और बहुत उपयोगी तत्व है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि इन औषधियों का जो गुण है, तुलसी जी का गुण उसके पत्तों में निहित है, पूरे पत्ते हो गए, टहनियाँ हो गई, हर एक भाग में। इसका मतलब पूरा प्राणमय है वो पौधा जो है वो अपने आप में, क्योंकि एक पूजनीय पौधा भी है और प्राणमय भी है। तो कहीं ना कहीं वो जहाँ जिस स्थान पर लगा होगा वहाँ भी तो प्राण शक्ति को प्रबल करता होगा। आभा मंडल को स्वच्छता की दृष्टि से शुद्ध तो रखना ही है, लेकिन उस शुद्धता को और निरोगिता की तरफ प्रबल करने के लिए, प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए, उसकी ऊर्जा चक्र को निर्माण करने के लिए हमें और भी तो कुछ प्रारूप अपनाने होंगे। तो ऐसे में ये 2 पौधे आप जरूर लगाइए। तुलसी जी का पौधा आपके घर में जहाँ भी, कई बार ऐसा होता है ज्योतिष के अनुसार दिशाओं की सूचना दी जाती है कि भाई पूर्व की तरफ लगाओ, पूर्व उत्तर की तरफ लगाओ, उत्तर की तरफ लगाओ, लेकिन कई बार हमारे रहने की व्यवस्था इस प्रकार से होती है, घर में वो कोना या वो मुख हमें प्राप्त नहीं होता। तो जहाँ भी आपके घर के खिड़की दरवाजे का आवरण हो वहाँ आप जरूर इस पौधे को लगाएं, क्योंकि यह अलौकिक पौधा है। इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत बड़ा लाभ है और आध्यात्मिक तो सबको मालूम ही है, सनातन धर्म में पूजनीय है तुलसी जी का पौधा। इसके अलावा गिलोय को भी आप अपने घर में स्थान दें, क्योंकि गिलोय का की जो बेल है वो भी आप ऐसी जगह लगाइए आपके खिड़की दरवाजों के आसपास हो, ताकि जो भी प्राण शक्ति यानी कि जो प्राणवायु आपके घर के अंदर प्रवेश करे, जो वायु आपके घर में प्रवेश करे, वो निरोगी तत्व को प्रदान करने वाली हो। कुछ ऊर्जा चक्र का तो निर्माण करना ही पड़ेगा, क्योंकि संक्रमण तो वायु के माध्यम से हो रहा है, बाहर से ही तो आ रहा है संक्रमण अंदर। तो उस संक्रमण को कैसे रोका जाए? तो इस प्रकार के तुलसी जी के पौधे को आप लगाइए, एक ही वर्ण का लगाइए। ज्योतिष के अनुसार एक वर्ण का तुलसी पौधा लगाना सर्वोपरि होता है। बहुत बार देखा गया कि 2 वर्ण के तुलसी पौधे यानी कि रामा तुलसी और श्यामा तुलसी एक ही स्थान पर लगा देते हैं, वहाँ नाड़ी दोष उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। उस विषय पर बाद में कभी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल किसी एक वर्ण का या तो रामा तुलसी आप लगाइए या श्यामा तुलसी लगाइए, और जरूरी नहीं है एक ही पौधा लगाइए। अगर आपके पास आपका द्वार बड़ा है तो 2-3 जगह और खिड़कियां हैं तो उस तरफ भी आप उसको लगा सकते हैं। साथ में गिलोय की बेल भी आप वहाँ लगाइए, ताकि ऊर्जा का चक्र बना रहे।
जब प्रयोग करना हो तो प्रयोग भी कीजिए, उसको औषधि के रूप में सेवन कीजिए, उसको जिस विधि से जो आपको उचित हो, जो आपको वैद्य के द्वारा मालूम हो उसको करें, लेकिन इस पौधे को अपने घर में स्थान दें। और जब आप इसे स्थान देंगे तो मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं होगी, शायद आपको और भी उसके तत्व ज्ञात होंगे जो वास्तव में बहुत बहुत उपयोगी होंगे। करके देखिएगा। आजकल का जो वातावरण चल रहा है, जो डेंगू प्रभाव में चल रहा है, चिकनगुनिया प्रभाव में चल रहा है, इसको कहीं ना कहीं किसी तरीके से इसका शमन करना अति आवश्यक है। रोग ना बने ऐसे कुछ कर्म किए जाएं, रोग उत्पत्ति ना हो ऐसे कुछ कार्य योजन किए जाएं। आगे भी और विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम। नमः शिवाय।